हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और घरनियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक पूर्वोत्तर में है? जी हाँ, यह पूर्व की दिशा में है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकृति ने मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में कितना समय लिया है? जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफ़ी टिपिकल प्रश्न है, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 4 से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि? जी हाँ, वन महोत्सव की इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। कौन सा सुझाव देंगे कि आप ये चैनल देखें? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये सभी नेशनल डिस्कवरी भी पर्यावरण, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट तीनों सही हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? जी हाँ, किस में स्थान दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तीसरी से 5वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जी हाँ, मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 163। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? जी हाँ, बुलाया जाना आवश्यक है। कम से कम कितनी बार? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी का आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है? जी हाँ, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक स्पर्धा होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है? जी हाँ, परिवर्तन करता किस में करता है? आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंचायत समिति का गठन होता है? जी हाँ, पंचायत समिति का गठन होता है। किस तरह से गठन होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। पंचायत समिति का गठन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन सत्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर,
पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। जी हाँ, धुएं से। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें। राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, धूल के प्रभाव से। जी हाँ, धूल के प्रभाव से कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। पौधे की, बॉटनी की बात हो रही है। रंध्र खुले जाते हैं। सेकंड आपका रंध्र बंद हो जाता है। पत्तियों की बात हो, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, धूल के प्रभाव से क्या इफेक्ट होता है। धूल के प्रभाव से जो रंध्र बंद हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। जी हाँ, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। कौन सी गैस। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। घास घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज। सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुरशिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, किस राज्य में अवस्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। गुरशिखर की बात हो रही है। गुरशिखर आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। जी हाँ, कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहाँ व कब घटित हुई। जी हाँ, कहाँ और कब घटित हुई। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भोपाल में 1984 और यूक्रेन में 1986। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई। आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1984। 1984 में पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है। जी हाँ, आर्सेनिक की बात हो रही है। कौन सी बीमारी होती है। आंसर देना सभी को। आर्सेनिक के संपर्क में रहने से बीमारी आपकी होती है ब्लैक फूट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। जी हाँ, दक्षिण भारत की बात की जा रही है और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अनाईमुड्डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फसल के मैदानों में खाद का प्रयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सी प्रक्रिया। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पोषण चक्र में, खनिज चक्र में, पोषण तल में। राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यस सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, जल प्रदूषण प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। जी आपका राइट आंसर है, जल प्रदूषण से जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। जी हाँ, उभयलिंगी पुष्प की बात है। इसमें क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आपका पुमंग और जायान। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सौर, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। जी हाँ, किस बायोम के वृक्ष हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट।
जी हाँ, ये आपके वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर मानसूनी वायु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में नाइट्रोजन में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? जी हाँ, किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह? जी हाँ, क्यों हानिकारक है? दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ईवीएस के, आपको कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, ऑक्सीजन को कम करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल? जी हाँ, कौन सा रीजन है? आंसर देना है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है जिसकी रचना होती है। जी हाँ, पर्यावरण की बात है, जिसकी रचना होती है किससे होती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंतुओं से। ऑप्शन नंबर 4। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किया ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपका यूपीटीटी आने वाला सीटेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ईवीएस संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है। तथा आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, क्लास को शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।